गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर किसी वस्तु को 12 से 1/2% आने बदले 12 से 1/2 लाख पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस तरह क्वेश्चन हम लोग सीपी इस तरह मान लेते सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य। अब पहले हो रहा है 12 से 1/2% की हानि हो रही, 12 से ही 1/2% की हानि हुई। हमने परसेंटेज बताया था और मैंने शुरू में भी बताया था कि किस तरह सॉल्व करते हैं। 12 में 24, 24 से 25, 25 और नीचे कितना आएगा 200। 200 की मान 2 तो पहले था और परसेंटेज में 100 होता है। परसेंटेज क्या होता है 100 होता है, 100 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 200 हो गया। अब क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। लॉस होने मतलब 1 माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये 200 यहाँ जाएगा, 200 यहाँ जाएगा, 200 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 175 और नीचे 200, ठीक। अब इसको 25 से काट के 25 से देखते हो 75, 25 200 यानी 7/8 आ गया, ठीक। अब 12 से 1/2% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1 प्लस किया, 1 प्लस क्यों, प्रॉफिट है तो 1 प्लस और आएगा 25/200 ही तो आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 225/200 यानी 25 में 225, 25/200 यानी 9/8 आ गया। अब मैंने बोला सीपी मैंने कितना मान लिया, x, सीपी x मान लिया तो 9/8x माइनस 7/8x इक्वल टू 13 रुपये अधिक मिल रहा है, 30 रुपये अधिक मिल रहा है। तो देखिए 8 आ गया इधर, उस 9x माइनस 7x इक्वल टू 13, ये 8 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस 9 में से 7 गया 2x, 2x इक्वल टू 13 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 8 x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 8/2, 2 हो जाए 2, 2 4 जाए 8, 13 4 जाए 52, 13 चौको 52, ठीक है। ये आंसर आ गया। 12 से 1 में लॉस हो रहा था, लॉस होने के लिए 12 × 24 1 25, 25/200, 200 कहाँ से आया 100% पे होता है, 2 में मल्टीप्लाई 200। अब इसमें 200 यहाँ पे आएगा, 200 में से 25 कम किया 175/200। इसी तरह 12 × 24 से 25, 25/200 प्रॉफिट होने के प्लस कर दिया, 200 यहाँ आएगा, 200 में 25 जोड़ 225/200, 25 से काट दिया, ये यहाँ पे 13 रुपये अधिक मिल रहे थे। क्या एक व्यक्ति किसी अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25 रुपये की हानि होती है। अगर 25 में लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को किसी मूल्य पर बेचना चाहिए, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, एसपी पूछ रहा है। अगर हम चाहे इसको एक जो मैंने फॉर्मूला बताया था शुरू में सीपी और एसपी का प्रॉफिट एंड लॉस में, उस तरह से कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 720 रुपये दे रहा है, बेचता है, यानी एसपी दे रखा है 720, ठीक है। 720 रुपये दे रखा, 25 रुपये की हानि हो रही, लॉस कितना हो रहा है 25%, यानी सीपी अगर हम यहाँ से निकाल लें 720 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस 25, ठीक। तो 720 मल्टीप्लाई 100 और 75 हो जाएगा। तो 25 से काट दो, 25 सत्ते 25 3 75, 25 चौको 100, 3 एकम 3, 3 6, 3 चौको 12, 0, ठीक है। 960 आया ये। अब 960 आ गया क्या सीपी, अब हमको एसपी निकालना है। 960 ये हो गया कितना, 25% लाभ हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी के लिए ऊपर जोड़ देते हैं, 100 + 25 कर देते हैं अपॉन 100, 960 मल्टीप्लाई 125/100, ठीक। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1200। 1200 क्या आ गया एसपी। एक ये तरीका है, पहले मैंने सीपी निकाली, सीपी हमारी 960 आई, फिर 960 पे मैंने 25 से प्रॉफिट हो रहा था, 25% प्रॉफिट होता है, 960 100 25 जोड़ दिया 100, ये फॉर्मूले से निकल आया। एक ये तरीका, एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ। 720 रुपये में खरीद रहा है,
25% की उसे लॉस हो रहा है। ठीक, तो एक पे क्या होगा 720 मल्टीप्लाई 720 अपॉन लॉस होने के लिए लॉस हो रहा है तो मैंने कहा लॉस से माइनस करते थे 100 में 25 कम कर देंगे कितना आएगा 75। अब 25% प्रॉफिट हो रहा है जब बेचता है 25 720 अपॉन 75 प्रॉफिट हो रहा है तो 25 क्या कर देंगे जोड़ देंगे 100 में। प्रॉफिट होने के लिए क्या है जोड़ देंगे कितना आएगा 125। 100 में 25 जोड़ा 125 आया, 100 में 25 घटाया 75 आया, 25 के 75 25 पंचे 125 3 एकम 3 3 6 3 चौको 12। ठीक, ये हो गया 1200। ये तरीका है डायरेक्ट निकाल लो, फॉर्मूले लगते हैं मगर उसको अगर एक लाइन कर ले तो आराम से हो जाएगा। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10 लाख पर बेचता है और उस किताब को यदि वह उस किताब को 4 से कम मूल्य पर खरीदता तो 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 8 से 3/4 पैसे लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कंडीशन बता दिया, पहले एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10 लाख पर बेचता है, बेच दिया, फिर कह रहा है कि यदि आप कंडीशन बता रहे यदि वह उस किताब को 4 से कम मूल्य पर खरीदता यानी 4 से कम मूल्य पर खरीदता तो 6 रुपये से अधिक पड़ते तो उसे 8 से 3/4 से लाभ होता। तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य क्या हुआ होगा? सीपी हमने ले लिया इस तरह। ठीक है, पहले तो देखिए 10 पैसे का लाभ होता है, बेचता है तो कितने पैसे लाभ हो रहा है 10 पैसे का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, जब वो सेल कर रहा है यानी SP1 मैंने निकाल लिया, 100 में 10 जोड़े कितना आएगा 110 आया। अब दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं। अब कह रहे हैं कि यदि वह उस किताब को 4 से कम मूल्य में खरीदता यानी CP1 4% कम मूल्य में खरीदता यानी 100 में 4% लॉस पे यानी 100 में 4 माइनस कर देंगे कितना है 96। 100 में 4 घटा दिया, लॉस के लिए मैंने बोला है ना 100 में 4 घटा दो 100 माइनस 4 कितना आ गया 96। यहाँ पे 100 प्लस 10 कितना 110। 110 अब कह रहा है कि यदि वह 4 से कम मूल्य करते तो 6 रुपये अधिक मिलते, 6 रुपये से अधिक मिलते तो उसे कितने का लाभ होता 8 से 3/4 पैसे का 8 से 3/4 पैसे का उसे लाभ होता। ठीक है, प्रॉफिट होता। ठीक है, 8 से 3/4 का तो 96 18 चौको 72 72 कितना होगा 75 होगा। ये देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 18 चौको 72 72 75 और बटे 4 में प्रतिशत को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400। जैसे वहाँ 200 हुआ था यहाँ नीचे 4 है, परसेंट में 100 है, 100 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 400। अब प्रॉफिट हो रहा है तो 1 प्लस कर दिया। अब 400 यहाँ जाएगा, 400 जब यहाँ जाएगा 400 में 75 जोड़े कितना आएगा 475 बटे 400। ठीक है, अब 25 से काटते हैं, 25 से कम 25 से कम 7 में से 5 गया 2 और यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3। 25 में 225 25 से कम 25। ठीक है, और यहाँ पे 25 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे आ गया 1 25 छक्का 150। ठीक है, 16 छक्के 96 और ये 19। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 114 ये आया और 110 ये आया, ये क्या आया SP2। ठीक, अब 114 में अंतर कितने का है 4 का। 110 SP1 114 SP2 में डिफरेंस कितनी है 114 में से 110 घटा दें कितना आएगा 4 को से कितना, अब 4 पे कितना है 6, एक कितना होगा 4 6/4 100 यूनिट निकालेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20 यानी 150। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, पहले सीपी का 10 पे प्रॉफिट किया तो 110 हो गया, 100 में 10 जोड़ दिया। अब दूसरी कंडीशन में 4 से लॉस होता तो सीपी 4 से लॉस पे खरीदता
तो 100 में 4 माइनस कर दिया 96 CP1 आ गया। अब कह रहा है इतना प्रॉफिट बेचता है 8 से 3/4% प्रॉफिट पे, तो कितना होगा 18 चौको 72, 72 75 बटे 400 प्लस 1 का के लिए प्रॉफिट के लिए 400 प्लस 75 475 अपन 400 काट के 114 आया। 110 को 114 में से कम किया कितने का डिफरेंस आया 4 का। 4 पे 6 है तो 1 पे कितना 6 बटे 4 मल्टीप्लाई 100 100 बटे 150। कह रहा है एक टोकरी को 19.50 में बेचने पर एक दुकानदार को कितना लाभ होता है, एक तो 40 लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को किस मूल्य कीमत में बेचना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन जो उन्होंने लगाया था, जिसमें उन्होंने निकाली थी एक लाइन में, मैंने निकाल दिया था SP। ठीक, उसी तरह क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है 19.50 में जब वो बेचता है तो 30% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, यानी 1 पे कितना आ जाएगा 19.50। प्रॉफिट के लिए 100 में 30 जोड़ देंगे कितना आएगा 130। ठीक है, अब 40% लाभ पर तो 19.50 130, अब 100 में 40 जोड़ देंगे कितना आएगा 140 0 0। ठीक है, 13 1 13 13 1 13 13 6 65। ठीक है, थर्टीन 5 65, तो ये आ जाएगा 21। ठीक, कह रहा एक वस्तु को 12 से लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10 से कम होता तो उसे 575 रुपये अधिक होता तो 30% लाभ होता, तो 20 से लाभ बेचने के लिए से किस कीमत बेचना चाहिए। देखिए वही क्वेश्चन है, कह रहा पहले 12% लाभ पर उसे बेच दिया। ठीक, कंडीशन बता रहा है कि अगर उसे 10% लाभ पे खरीदा होता तो 5.75 रुपये उसे अधिक होते, तो उसे क्या होता 30% लाभ होता। फिर उसके बाद कह रहा 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बताइए। तो पहले तो हम कंडीशन निकाल लें, ठीक, उसके बाद हम लोग कंडीशन में चलते हैं, फिर उसके बाद 20% लाभ लगाने के बाद उसके बाद कितने में बेच रहा है वो निकालना चाहिए। तो पहले CP ले लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि 12% प्रॉफिट पर 12% क्या हो गया प्रॉफिट, यानी 100 में 12 जोड़ दें कितना आ गया 112, ये क्या आ गया SP1। अब दूसरे कंडीशन में बोल रहा है, कह रहा है कि 10% कम में लिया होता खरीदा होता 10% लॉस पे खरीदा होता तो CP1 आता इनका 100 में 10 माइनस कर दें कितना है 90 आया। ठीक, 90 आया। अब कह रहा है उसे तो तब उसे 575 रुपये अधिक होता तो 30% लाभ होता, 30% क्या होगा प्रॉफिट, यानी 90 प्रॉफिट के लिए 100 में 30 जोड़ देंगे 130 बटे 100 0 0 0 0 कितना आ गया 170, ये क्या आ गया SP2। ठीक, अब इनके बीच का अंतर कितना है 117 में 112 घटा देंगे कितना आएगा 5। ठीक, 5 भी बोल रहा है 5.75 है, तो एक कितना होगा 5.75 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5। 100 कहाँ से है 100 यूनिट निकालना है। ठीक है, 5 1 5 5 1 5 5 1 5 तो 25 यानी कि 115 आ जाएगा जब 100 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कह रहे हैं उसके बाद 20% प्रॉफिट पर 20% प्रॉफिट पर उसका SP पूछ रहा है, तो 115 मल्टीप्लाई 120 120 कहाँ से है 100 में 20 जोड़ दिया 120 तभी तो प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 100 0 0 कैंसिल हो गया 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 3 5 दूनी 10 5 3 15 5 दूनी 10। ठीक है, इतना आ गया 2 कम 2 2 चंग 12 138 6 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 23 में 138 आ गया।
कह रहा है एक दुकानदार एक अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कंडीशन ध्यान दीजिएगा, मार्क प्राइस जो होता है सीपी के बराबर होता है और एसपी के बराबर होता है, ये कंडीशन लग सकती है। ठीक है, अब कह रहा है कि मार्क प्राइस पर, यानी मार्क प्राइस हमने मान लिया एक्स हमने क्या मान लिया मार्क प्राइस, ठीक। अब उस पे कह रहा है कि 10% छूट देता है, 10% छूट देता है, यानी कि 100 में 10 माइनस कर दिए, कितना आ गया 90, ठीक। 10% डिस्काउंट कर रहा है, कितना आएगा 100 माइनस 10, 90 हो गया 90। और फिर कह रहा है उसे देने पर पश्चात उसे 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ, यानी कि सीपी मैंने मान लिया वाई, उस पर 12% लाभ हो रखा है, तो 112 हो गया। 12% क्या हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, तो 100 में 12 जोड़ दिया 112, ठीक। ठीक है, अब 100 से 100 कैंसिल, तो y अपॉन एक्स लिखेंगे क्योंकि क्रय मूल्य अपॉन मार्क प्राइस का फुल है, तो 90/112, ठीक है। 2 से काट देंगे 45 आएगा, 3 से काट देंगे 56 आएगा, 45:56 आ गया ये इसका रेशियो। एक डीलर ने 7,660 रुपए की मशीन खरीदी, अंकित मूल्य पे 12% छूट देने के बाद उसको 10% लाभ होता है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी मार्क प्राइस हमको निकालना है। मार्क प्राइस हमने मान लिया क्या एक्स, ठीक, एक्स। अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर दे रहा है, अंकित 12% क्या दे रहा है छूट दे रहा है, 12% छूट देने में, यानी कि 100 में 12 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 88/100, ठीक। 100 में 12 माइनस कर दिया तो 88 आया, एक्स हमारा क्या है मार्क प्राइस। अब कह रहे हैं कि उसे 7,000 कितने में खरीदा, उसे 7,660 वॉशिंग मशीन खरीदी, और उस पर कितना पैसा लाभ हो रहा है 110 हो गया, क्यों 10% क्या हो रहा है, 10% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होने के लिए 100 + 10 तो 110 हो गया, ठीक। ये हो गया यहाँ पे मार्क प्राइस और एसपी बराबर है, ठीक है। अब x = 7,660 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 88, ठीक, मल्टीप्लाई 100, 11 × 11, 11 × 88, ठीक। ठीक, अब इसको काटते हैं, % प्रॉफिट हो रहा है 110 12 तो छूट दी, ठीक। 11 × 11, 11 × 8 88, ठीक है। अब 2 × 4 = 8,
यहाँ पे होगा 10, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। अब 4 से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 30, 4 एकम 4, 3 आया, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। 55 25, 5 एकम 5 तो 7, 5 9 45, 5 एकम 5 4 9, इतना आ गया। ये 100 यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 नीचे होता है, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा था, 110/100, यहाँ पे वापस डिस्काउंट 88/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इतना आ गया 9575। एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, लेकिन नकद पर 20% छूट देता है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मार्क प्राइस है, ठीक है। मार्क प्राइस हमको दे रखा है 100। अब कह रहा है कि 15% अधिक अंकित करता है, 15% अधिक कर रहा है किससे? लागत मूल्य से। अगर हमने लागत मूल्य मान लिया 100, ठीक, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 100 + 15 = 115। क्यों? 15% अधिक है ना, 15% मोर। सीपी मान लिया मैंने 100, तो 15% अधिक है लागत मूल्य से, तो 100 में से 15 मैंने जोड़ दिया, 115 हो गया मल्टीप्लाई। अब अंतिम मूल्य पे कितना छूट देता है? 20 पैसे की छूट दे रहा है, तो 20 पैसे की छूट दे रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई 80/100। 20% क्या कर रहा है? छूट दे रहा है, यानी कि 100 - 20, तो कितना आ गया? 80। 80/20, तो कितने की हानि हो रही है? तो उसका प्रतिशत हानि पूछ रहा है, ठीक है, यानी प्रतिशत हानि पूछ रहा है, यानी क्या? तो ये अब कर दिया मैंने एसपी के इक्वल, ठीक है, एसपी के इक्वल कर। अब यहाँ से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। एसपी हमारी आ गई 92। अब कह रहा है प्रतिशत हानि, परसेंट लॉस। अब देखिए एक तरह का आप सोचिए, जब एसपी हमारा 92 आया, 92 कब आया होगा? जब हमने 100 में से 92 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 8%। 8% का उसको क्या आएगा? लॉस, ठीक है। इतना ही तो आया होगा, जब 100 में से 92 माइनस कर देंगे तो 8% निकल आए। कैसे? अब देखिए एसपी हमारा 92 है, 92 कब हुआ होगा? जब 100 में से मैंने 8 माइनस कर दिया होगा, जब से 8% का हानि हुआ होगा, तभी तो हमारा 92 आया होगा। तो ये जो 8% है वही ये है, ठीक है। 92 है, 100 में से 8% की हानि हुई होगी, 8% की हानि होगी, तभी तो 100 में से 8 कम किया, तभी तो 92 हमको मिला आंसर। तो इस हिसाब से आप दिमाग में खुद लगा सकते हो। 100 में से 92 अगर माइनस करते 8 आ गया, या 100 में से 8 माइनस कर तो 92 आ रहा था, तो 8% की लॉस हुआ, तो ये आंसर हो गया। आंसर हो गया 8%, ठीक। कह रहा है एक व्यापारी एक अपनी वस्तु को इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसका मूल्य उसको उसमें 25% लाभ जुड़ जाता है और अंकित मूल्य पर 16% छूट मिलती है, तो वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस हमारा 125 है। कैसे? एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है, इस प्रकार मूल्य अंकित कर रहा है कि उसे 25% लाभ जुड़ जाता है। यानी अगर हम यहाँ मान लें सीपी क्या होता है? लागत मूल्य। कितना मान लें? 100 मान लिया।
तो कह रहा है उस पर इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 25 टन लाभ हो, यानी कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 25% प्रॉफिट हो रहा है, 100 प्लस 25 यानी कितना आ गया 125। ये हो गया मार्क प्राइस 125 हो गया। अब 125 मल्टीप्लाई, तो कितना छूट दे रहा है, 16% का छूट दे रहा है। 100 माइनस 16 कितना हो गया 84, ठीक है। और 60% क्या दे रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, ठीक है, 60% डिस्काउंट कर रहा है। तो 16 में 100 में 16 घटा दिया, 84 यानी 84 बटे 100, ठीक। ये हमने कर दिया एसपी के इक्वल, ठीक है। अब 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। एसपी हमारा 105 आ गया। एसपी 105 कब आया होगा, जब हमें प्रॉफिट हुआ होगा। कब कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 100 में हमने जब 5 जोड़ा होगा तब हमें कितना मिलेगा 105, यानी 5% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आंसर ये आ गया, ठीक है।